तो देखो इधर देख, नहीं कर रहा ना, जल्दी देखो। हाँ, तो by(x) और bxy जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है तुम्हारे x1y और y1x के, ठीक है, अगर उसको तुमने उसका एवरेज लिए, क्या लिया उसका एवरेज लिए, ठीक है, और एवरेज लेने के बाद मॉडुलस ले लिया उसका, क्या लिए मॉडुलस, मतलब उस नेगेटिव भी है तो क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव। तो अगर by(x) और bxy को डिवाइड बाय 2 करें मतलब उसका एवरेज लिए, ठीक है, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू r आएगा, हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू r, मतलब r हमेशा या तो इससे कम रहेगा या तो इक्वल रहेगा, क्या रहेगा कम या इक्वल, बोलो कम या इक्वल, r की वैल्यू, किसकी वैल्यू दोनों का पॉजिटिव क्वांटिटी ले रहे हैं, मॉडुलस मतलब नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव लिखो, ठीक है। अब जैसे कि by(x) और bxy फॉर एग्जांपल आया -0.5, अगर ये दोनों का एवरेज क्या आया -0.5 और r आया समझो -0.6, तो आपको ये आ सकता क्या, नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता ऐसा, ये आया -0.4, r की वैल्यू आई 0.4 और ये एवरेज आया -0.5, इसका मॉडुलस लेना, क्या लेना मॉडुलस, मॉडुलस मतलब पॉजिटिव कर देना, इसको क्या कर देना पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.4, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्या आएगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल, एवरेज लेंगे दोनों का, दोनों का क्या लिया एवरेज, अरे दोनों का एवरेज लिया, एवरेज ही समझते हैं by and bxy को क्या करें, दो से डिवाइड कर दिए, वो सब माइनस छोड़ो, इसमें लेट मत ऐड करो, ठीक है, लेट को बाहर घूमने चलेगी, इधर मैं बराबर बहुत जल्दी आके भी लेट होगा, इधर, तो दोनों का एवरेज लिए तो हमेशा ग्रेटर आएगा या इक्वल आएगा r से, और वो जो नेगेटिव लिखा था मोटर में मतलब समझ लो, ठीक है, क्या लिखा था माइनस जो लिखा था, उसका ये मतलब है कि अगर ये नेगेटिव में क्या है उसको क्या ले रहे हैं पॉजिटिव, ये मॉडुलस रखता क्या होगा, मतलब सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे, क्या लेंगे, तो नेगेटिव में भी आए तो चेक टाइम में करेंगे पॉजिटिव बना के, ठीक है, बराबर है। अब एक नया नहीं, एक नया वो फॉर्मूला by(x) का, किसका by(x) का, तो by(x) इज इक्वल टू होता है r क्या है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, पढ़े थे ना उसे, तो r इनटू सिग्मा y क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, सिग्मा x क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो देखो कैसे याद रखना, r मल्टीप्लाई और पहले क्या रहा y, ऊपर में y, साथ में क्या रहा x, नीचे में x, और bxy का क्या होगा सेम r इनटू पहले क्या रहा x, तो सिग्मा x ऊपर सिग्मा y नीचे, क्लियर है, ये फॉर्मूले नए याद करना है। अब एक और फॉर्मूला भी याद करना है, ठीक है, r स्क्वायर क्या है, एक और फॉर्मूला r स्क्वायर इज इक्वल टू by(x) इनटू दोनों इक्वेशन कोएफिशिएंट को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो r का क्या मिलेगा स्क्वायर, बहुत दिनों बाद क्यों r स्क्वायर इज इक्वल टू by(x) इनटू bxy, ठीक है, मेरे को लेकिन r की वैल्यू निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा इसका स्क्वायर रूट, क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, r will be equal to square root of by(x) into bxy, पर स्क्वायर रूट लो तो क्या लगता प्लस माइनस, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं याद रखो, सुनो, r by(x) bxy तीन क्वांटिटी है,
तीनों क्वांटिटी की साइन हमेशा सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम। अगर byx पॉजिटिव है तो bxy और r भी पॉजिटिव। अगर bxy नेगेटिव है या r नेगेटिव है तो तीनों नेगेटिव। मतलब जो इनकी साइन है वो तीनों की साइन। इसलिए यहाँ प्लस माइनस तो लगा रहा हूँ, लेकिन अगर ये प्लस माइनस जो r की जो साइन है वो ये प्लस माइनस से डिसाइड नहीं होंगी, वो किससे डिसाइड होंगी? byx और bxy की क्या साइन है उससे प्लस या माइनस डिसाइड होगा। ठीक है? कभी ऐसा होता है या r पॉजिटिव या r नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। डिमांड बढ़ प्राइस बढ़ती तो डिमांड घटती, दोनों थोड़ी ना होगा। ठीक है? कोई भी वेरिएबल में, दो वेरिएबल में या तो पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा या तो नेगेटिव, दोनों एक साथ हो नहीं सकते, या तो नो कोरिलेशन रहेगा। ठीक है? ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव, एक्सेप्शंस आर नॉट गिवन एज एग्जांपल्स। ठीक है? क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट, अब ये फॉर्मूला समझ गया तो कौन कौन से फॉर्मूला होता है? एवरेज हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू r, फिर b by x r into sigma y upon sigma x, bxy r into sigma x upon sigma y, r का स्क्वायर इज इक्वल टू b by x into bxy। बराबर फॉर्मूला ऑनलाइन नहीं था तू? हाँ, काय छुट्टी मार के डूब मार के यहाँ घूम रहा था, उस दिन भी भाग गया, मम्मी को दे दिया फोन। ठीक है? क्लियर? अब आगे तो अब एक्सरसाइज सॉल्व कर। देखो क्या पूछा है, बताओ मेरे को। एक्स बार दिया है क्या? ये है ना, वाई बार दिया है, बी बार दिया है, बी एक्स वाई दिया है। क्या निकालना है फर्स्ट में बताओ? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन क्या निकालना है? बी बाय एक्स निकालना है, आर निकालना है। क्या निकालना है? कोरिलेशन। क्या बोला हमने? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आर निकालना है। तो अभी बताया ना आपका फॉर्मूला क्या होगा? आर स्क्वायर इज बी बाय एक्स इनटू बी एक्स स्क्वायर। ठीक है? तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाय एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो कितना कैरी माइन बी बाय एक्स कितना है? माइनस 1.2 इंटू माइनस 0.3 बराबर। तो आर स्क्वायर आ जाएगा 0.36 बराबर है। आगे 0.36 कोई डाउट है क्या? क्लियर है? ऊपर डेल्टा तो दिया था वही लगा, फॉर्मूला लगा करता। अब r की वैल्यू भी क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लेगा तो पॉजिटिव साइन होगी नेगेटिव साइन जो आगे होगी नेगेटिव। अब अभी तो बताया था तीनों की साइन क्या रहती सेम। तो माइनस को निगलेक्ट भी तो करते हैं ना। ठीक है? तो तीनों की साइन क्या रहती? आर बी बाय बी एक्स की साइन क्या रहती? सेम रहती। तो यहाँ माइनस टू से प्लस टू, ये देखो ना, बी बाय बी एक्स की साइन क्या दी है? माइनस। तो यहाँ क्या डालना? माइनस। तो माइनस 0.36। तो आंसर क्या है आपका? माइनस 0.6। इसको ही समझा बोलो। इधर तनुश्री सृष्टि एनी डाउट? क्लियर है सबको? समझ गया? तीनों की साइन सेम लेना है, बस ये याद रखो। ठीक है? अब ये तो मल्टीप्लाई में तो पॉजिटिव होगा ही ना, और उसके बाद जब तुम ये ऐसा लिखते x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या लेते? प्लस माइनस 2 ऐसे लेते ना। लेकिन कभी कभी नेगेटिव क्वांटिटी इग्नोर भी तो करते हैं ना तुम, कि डिमांड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एक ही आंसर लिखते ना। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस आएगा, लेकिन आंसर क्या लिखना है? सिर्फ एक। किसके साथ डिसाइड होगा वो? बी बाय एक्स और बी एक्स वाई के साथ। समझ में? तो क्या लेना है यार? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव दिया है। ठीक है? हमेशा याद रखो तीनों की साइन सेम। ठीक है? अब अगला एस्टीमेट y फॉर x इज इक्वल टू 50। क्या डाउट आ रहा है कोई?
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई तो बोल रहा डेटा इज नॉट करेक्ट। अगर ऐसा किया है देन डेटा इज नॉट करेक्ट। ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें ये क्या देखो, फाइंड एनी एरर्स इन द डेटा। नहीं, एरर फाइंड करो, डेटा बराबर ये, ठीक है, जब फाइंड करो। अब ये एक्सरसाइज है करो, तो उसमें ऐसे दिया था जो तुमने बोली गलत क्लास, क्या दिया था उसमें, dy x की साइन पॉजिटिव और bxy की साइन, तो हमको क्या बोलना होता, डेटा इज नॉट करेक्ट एज द साइन ऑफ dy x and bxy आर डिफरेंट, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इधर एस्टिमेट y फॉर x इज इक्वल टू 50, y की वैल्यू एस्टिमेट करना है जब x 50 है, तो जब x की वैल्यू गेस करना है, y की वैल्यू गेस करना है, तो कौन सी इक्वेशन निकालते हैं अपन, हां y on x, तो y on x निकालना है। y on x के क्या क्या लगता है मेरे को, y बार x बार, y on x क्या होती, y minus y bar is equal to b by x, x minus x bar। तो x बार y बार भी दिए, b by x बार भी दिए, तो चिल्लर हो गए, है ना, तो बस निकाल लेते। चलो फॉर्मूला लो, निकालो, ये फॉर्मूला लगेगा ना, y minus y bar is equal to b by x, ऊपर से वैल्यूज में ड्रॉप कर दो, तो क्या है y की वैल्यू 28, तो y की जगह 28, x की वैल्यू क्या है, x बार की -53, आगे -53, b by x भी दिया हुआ है -1.2, बराबर है ना। अरे ऊपर से क्या आना है, सब डाल देंगे क्या, ये डाल के बताओ, आ जाएगा ना पक्का। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और अंदर से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -1.2 x, और -1.2 को 53 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 63.6। अब ये 28 को क्या करना पड़ेगा उधर, ऐड, क्या करना पड़ेगा उधर, तो 63.6 प्लस 28, तो 91.6। क्लियर है, बस वैल्यू डालनी थी, इससे डायरेक्ट पता किया। क्लियर है क्या, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। y minus y bar is equal to b by x minus y, सब तो है अपने पास, तो y bar की जगह क्वेश्चन में देखो वैल्यू क्या है, b by x की जगह क्वेश्चन में देखो वैल्यू क्या है, x bar की जगह देखो क्वेश्चन में वैल्यू क्या है, इसको फिर कर दो फॉर्मूला, फिर मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, प्लस माइनस आ जाएगा। आगे करो, अब क्या निकालना है, वो बोल रहा हूं मैं, when x is equal to, x की वैल्यू कितनी हो ना 50, तो y की वैल्यू निकालो, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते, तो ये x की जगह क्या डालोगे 50, तो y की वैल्यू निकल जाएगी, when x is equal to 50, y की वैल्यू निकल जाएगी, तो when x is equal to 50, y is equal to क्वेश्चन है ना, तो ये इक्वेशन में x की जगह क्या डालना पड़ेगा 50, क्या डालना पड़ेगा 50, बाकी सब एज इट इज, तो तुम्हारी y की वैल्यू निकल जाएगी। समझा क्या, वैसे करें ना, प्रीवियस एक्सरसाइज जैसे की ना। कोई डाउट आ रहा है क्या, पूछ लो, आ रहा है क्या कोई डाउट, करके दूंगा। और आगे x और y क्या होगा, आगे x और y कैसे निकालेंगे, एस्टिमेट x बोला मतलब x और y लेना, तो क्या लेना उसमें x माइनस इज इक्वल टू bxy, अब क्या आएगा bxy बराबर की, और फिर y माइनस, क्लियर 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 क्या, क्लियर, तो होमवर्क दे दूंगे, सेम है ना, कर लेंगे ना, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करो, ये देखो ऐसा पीडीएफ भेज दूंगा मैं, ये x माइनस 53 है ना 53, ये देखो x बार डाल देना उसमें 53, फिर bxy क्या है -0.3, यहाँ माइनस 0.3, फिर y एज इट इज, y बार की वैल्यू 28 है, 28 है क्या, नहीं होता है,
क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है अपने को, ये एस्टिमेशन है, रिग्रेशन एनालिसिस एस्टिमेशन, ये कोई एक्यूरेट भी नहीं करता, एस्टिमेशन है। मतलब एस्टिमेट तो करना पड़ेगा ना, अगर एडवर्टाइजमेंट बढ़ा है तो सेल्स बढ़ेगी क्या और कितनी बढ़ेगी, कितना लगाए, तो ये एस्टिमेशन तो है ना। कौन सा टेबल? वो तो ऑब्जर्व वैल्यू हो सकती है ना, रियल वैल्यू, वो तो रियल वैल्यू हो सकती है कि जैसे कंपनी ने कितना का एडवर्टाइजमेंट करी, 5 साल का डेटा है उसके पास, आपको तो भी हम जैसे कभी 10,000 का कराई, 10,000 हुआ, 20,000 का कराई, आपको तो दिन में 1 लाख रुपए लगाऊंगी, तो अपन एस्टिमेट करके देख रहे कि भाई कितना सेल्स हो सकता है, एस्टिमेशन एक्यूरेट होना है, ठीक है। अबे तो पैसे का एनालिसिस होगा पहले, बाद में कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन होता, पहले सब कैलकुलेशन ही होती है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है एक्स की वैल्यू थी तो वाई की वैल्यू थी, तो तुम लोग बोल भी कर सकते थे, ये एस्टिमेशन है। हाँ अगला लिखने को, अरे ये तो ऐसी है, ये लिख भी क्या चलता, अगला लिखने को भी दोनों और पूछना है। हाँ सेकंड क्वेश्चन, इधर सेकंड इजी क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो देखो देखो, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 1200 एक्स बार वाई बार सब सजा के दे दिया प्लेट में, क्या पूछा है, लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन, हमेशा ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले आप पूरे डेटा को कॉपी करेंगे, गिवन को आप अपने सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, ये लिखना है हर क्वेश्चन में जो भी गिवन है। उसके बाद लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स चाहिए, तो क्या लगता है अपने को, बी वाई एक्स, वो नहीं दिया है ना, तो निकालना पड़ेगा, बी वाई एक्स लगता ना, दिया है क्या, नहीं, तो निकालना पड़ेगा बी वाई एक्स, और क्या लगता, वाई एक्स एक्स बार, वो दे दिया, वो, तो हम क्या निकालेंगे, बी वाई एक्स की जरूरत है, बी वाई एक्स की जरूरत है, बी वाई एक्स निकाल देना। तो बी वाई एक्स को अगर अपन निकाले तो कैसे निकालेंगे, देखो चलिए इधर ध्यान, बी वाई एक्स का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, बी वाई एक्स, बी वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई वाई, और एक्स आई एक्स बार का है, तुम लोग सही फॉर्मूला बोल रहे पर लगेगा थोड़ी ना यहाँ, क्या होगा, अच्छा एक्स आई माइनस एक्स बार होगा, हाँ चलो पहले तो इन जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या होता है, कोवेरिएंस अपॉन कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस ऑफ, ये फॉर्मूला होगा ना। अब कोवेरिएंस के दो फॉर्मूले, 1/n समेशन ऑफ एक्स आई वाई है और एक 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इनटू, तो यहाँ जो डेटा दिया है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगेगा ना, यहाँ क्या दिया है, एक्स आई माइनस एक्स बार इनटू वाई आई माइनस, समझ रहा, जो क्वेश्चन में डेटा दिया उस हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो चलो अब कोवेरिएंस का पहला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है वो, 1/n बराबर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इनटू वाई आई माइनस वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता, 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का, यही होता ना। अब वैल्यू डालते हैं, इधर वैल्यू डाल रहा हूँ, चलो 1/n मतलब 1 कितने ऑब्जर्वेशन है, 20, अब ये दिया है ना क्वेश्चन में, ये दिया है कि नहीं दिया है, माइनस 250 दिया है ना, तो यहाँ माइनस 250 डिवाइडेड बाय 1/20, ये भी दिया है ना, कितना दिया है 1200, तो इनटू 1200, समझ आ गया। अब ऊपर नीचे 1/20 1/20 मल्टीप्लाई में और नीचे डिवाइड,
मल्टीप्लाई को ऊपर तो कर सकता, नीचे भी मल्टीप्लाई, माइनस 250 अपॉन 1200। तो ये क्या निकाल रहा हूं मैं, बी बाय एक्स। क्या निकाल रहा हूं, तो 250 अपॉन 1200, 100 से काटोगे 50 से काटोगे, माइनस 10 नहीं तो सॉरी 25 से काट दिया था मैंने, ठीक है। तो माइनस 5 आएगा ना, 50 से काटोगे तो, अच्छा 50 से काटो ना, माइनस 5 बराबर, और नीचे कितना आ जाएगा 24 बराबर है, 24 है ना, 50 से काटो तो माइनस 5 बाय, ये क्या आ गया माइनस 5 बाय 24 बी बाय, समझ में आया कि बी बाय एक्स कैसे निकाला। अब मेरे को रिग्रेशन इक्वेशन y on x निकालना है, x बार y बार दिया हुआ है तो निकाल लेते, क्या हो जाएगी रिग्रेशन इक्वेशन y on x, y माइनस डायरेक्ट लिखो ना, y माइनस y बार कितना है 199, अरे 94, हाँ ये गलती लिख लेना, x बार की जगह गलती से y बार ले लो, पेपर में कर लेना तुम्हारे, y माइनस 94 इज इक्वल टू b बाय x कितना निकला, माइनस 5 बाय 24 x माइनस 199, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा 24y माइनस, बोलो 24 इंटू 94 कर लो, तो 24 इंटू 94 कितना हो गया माइनस 2256 इज इक्वल टू माइनस 5x, माइनस 5x, ठीक है। अब ये समझिए 24 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस 5 इधर, तो प्लस 199 इंटू 5 99 बराबर, तो ये आ जाएगा 24y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस, ये इधर जाके प्लस होगा ना, तो 995 प्लस 2256, ये आ जाएगा 3251, फिर y will be equal to minus 5 by 24x plus 3251 divided by 20, ठीक है। तो ये आ गया अपनी रिग्रेशन इक्वेशन y on x, क्लियर हो गया। अब क्या निकालेंगे रिग्रेशन इक्वेशन x on, उसके क्या जरूरत है bx, तो अब bx y निकालो, bx y के सेम फॉर्मूला लगभग पूरा ऐसे रहेगा ना, bx y 1 by n सेम रहेगा ना उसमें भी, तो डायरेक्ट लिखो 1 by 5 का 20 का 1 by 20 into माइनस 250 डिवाइडेड बाय 1 by 20 into, बस ये क्या चेंज होगा, यहाँ पर वेरिएंस ऑफ क्या आएगा 1, सब कुछ सेम रहेगा कि नहीं, कोवेरिएंस तो सेम है दोनों में, हाँ तो ये दिखता है, ये देखो 300 दिया है, यहाँ 300 आ जाएगा, क्या देगा यहाँ 300, एक कट गया, 50 से काटो इसको, 50 से काटो, bxy is equal to minus 5/6, अगर तुम्हारा ये इधर का निकला, हाँ ये माइनस 5/24 निकला था, ये माइनस 5/, अगर ये तुम्हारा साइन अलग अलग आई तो समझ जाना तुमने घपला की है, ठीक है। तो b by x निकल गया, अब x और y निकालेंगे तुम लोग, y माइनस y बार, तो y माइनस y बार नहीं x माइनस h बार, x और y निकालना ना, x माइनस x बार कितना है 199 इज इक्वल टू माइनस 5/6 y माइनस 199 है ना, 94, तो ये मल्टीप्लाई करके निकाल लेना तुम लोग, ठीक है ना, क्या निकल जाएगी x और y। अब तीसरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता हो, क्या करे बोला क्या r, बोला ठीक है, r निकालना है, r का फॉर्मूला टॉप बता, r का फॉर्मूला r का फॉर्मूला r स्क्वायर का,
आओ तो फॉर्मूला बता दे, नाम समझ गया मैं। ए पास जल्दी बता, आपको पढ़ाया है तो क्या है? तो कहाँ ध्यान है तेरा, खाने में ध्यान है क्या? तो फॉरवर्ड ध्यान क्या है, आज पर लगे तब हो जाएंगे ये लोग। हाँ क्या है ये? हाँ ठीक है गुड गुड। हाँ इधर पे, अरे कितने दिन बाद ये सर तुम तबीयत खराब थी ऑनलाइन? क्या ये हो जाएगा हम px1 तो क्या दोनों कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, कैसा होगा इसे पवन कर जल्दी से फॉर्मूला साइन कौन सी है कौन कर अभी बोल रहेगा कौन बोले r स्क्वायर इज इक्वल टू r की साइन बताएगा पवन कर। इधर ध्यान, कोई कुछ नहीं बोलना है तो उसको पूरा पॉजिटिव नेगेटिव बना दूंगा, ठीक है? इधर p by x की वैल्यू क्या है, मैं इधर p by x की क्या है -5 by 24 into pxy की क्या है -5 by 6, यही है ना, यही है, ठीक है? उसके बाद r स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर 26 24 4 144 बराबर है 144 12 का स्क्वायर बराबर है 144 आया 144 12 का स्क्वायर, तो r की वैल्यू क्या हुई 5 बाय 12। कौन सा सही है गलत है? ए हाँ सही है गलत है? सही है, क्या गलत है भाई? हाँ ऐसा क्या गलती हो गई हमसे बता? हाँ क्या गलती हो गई? हाँ अबे माइनस माइनस प्लस हो गया ना, कितने बार माइनस की? हाँ ये तो हो गया ना माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, अब क्या प्लस क्या बोलते हो? अबे कितने बार सेम स्टेटमेंट रिपीट करूं? r डिवाइड b का ही साइन क्या थी सेम, तो ये b बाय x का नेगेटिव था ना, ये नेगेटिव था कि नहीं, तो इसकी भी साइन क्या लाना पड़ेगा नेगेटिव, तो r क्या आएगा -5 बाय 1, ठीक है? नेगेटिव वैल्यू साइन जाएंगी, क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी लाइन में बोल नहीं पॉसिबल इधर, अबे ये तो है 5 मिनट में ब्रिंग आउट द इनकंसिस्टेंसी इफ एनी द फॉलोइंग, उसमें सेकंड और थर्ड वाला गलत है। हाँ ठीक है, तो मैं जब पूछ रहा कहाँ है तो बता देना नहीं है वो, बाद में मिला ना मेरे को, अच्छा बाद में मिला। अब इधर ये थर्ड, ये कौन सा सेकंड क्वेश्चन था, अब थर्ड पे है, बताओ क्या दिया है, जल्दी अपने को करना है, 2 क्वेश्चन करना है कम से कम। गुड गुड ठीक है आगे, हाँ क्या किया है जल्दी बोलो, x माइनस 70 के मेरे को निकालना क्या है, लाइन ऑफ रिलेशन y ऑन, अब जब y ऑन x निकालना है तो b बार x लगेगा, x बार y बार लगेगा, कैसे निकालूं x बार y बार, क्या ये गलत है, ये बोल रहे x बार 70 करके गलत है, अरे ऐसे बोल रहे हो x माइनस x बार फॉर्मूला रहता ना, तो उससे कंपेयर करके बोल रहे हो, दिमाग को चलाने का मतलब वही गलत, हाँ आइडेंटिटी में रहता है वही गलत, चलाओ हाँ क्या है, अरे कॉपी पेस्ट है मजा नहीं आया, यूआई और क्या है, इसके पहले वाले कल जो क्वेश्चन करे थे चेंज ऑफ स्केल का ओरिजिन करे थे, चेंज ऑफ
ओरिजिन उसमें क्या करेगा अपन ने एक एज्यूम वैल्यू ली थी 120 से सबको माइनस करेंगे ना हर वैल्यू को x की वैल्यू को u बनाएंगे क्या बनाएंगे x की वैल्यू को u बनाएंगे क्या करके एक माइनस करके वैल्यू तो यहाँ पर भी उसने x की वैल्यू को इससे माइनस किया है 70 से तो x की वैल्यू को 70 से माइनस करने पे क्या हमारा 120 से माइनस करने पे क्या आएगा u तो यहाँ भी क्या लिखेंगे इसको u तो ये दिया है समेशन ऑफ ui समेशन ऑफ ui ये क्या दिया है समेशन ऑफ vi ये क्या दिया है समेशन ऑफ ui का स्क्वायर u है x माइनस 70 ये क्या दिया है समेशन ऑफ vi स्क्वायर ये दिया है समेशन ऑफ ui समझ में आया क्वेश्चन इसके पहले किए थे ना ये देखी नहीं हमने वो करे थे कि कन्वर्ट करे थे ना तो उसने कन्वर्ट कर दिया तो अपने को पहचानना है कि ये कन्वर्टेड डेटा है मतलब x को उसने कोई और वेरिएबल में कन्वर्ट किया हमने उसका नाम क्या दे दिए ui और vi कुछ और भी नाम दे सकते थे ठीक है अब हम क्या करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन y1x निकालना है तो हम क्या निकालेंगे y1x निकालेंगे by(x) लेकिन by(x) के क्या निकालेंगे bvu और bvu किसके इक्वल है by(x) के तो bvu निकालो वो किसके इक्वल आ जाएगा by(x) bvu कैसे निकलेगा इसका डिवीजन किसके साथ बोलो किसके साथ bvu x के साथ ये मतलब u के साथ ठीक है ना क्लियर ऐसे करेंगे ना इसको चलो बता देता हूं इधर देख इधर देख समझ गए ना डेटा कौन सा है इधर देखो मेरे को निकालना है इक्वेशन y1x तो y1x के मेरे को लगने वाला है by बोलो by(x) by(x) किसके इक्वल रहता bvu bvu का फॉर्मूला क्या रहता कल शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था ना क्या बताया था शॉर्टकट फॉर्मूला कल लिखाया था ना समेशन ऑफ हां x है y है तो x है y की जगह ui vi माइनस n into x बार into y का रहता तो यहाँ क्या आएगा u बार into v बार डिवाइडेड बाय ये कौन सा है vu है तो नीचे में u का आएगा ठीक है तो समेशन ऑफ ui स्क्वायर माइनस n into u बार का स्क्वायर बराबर n into u बार का स्क्वायर यही बताया था ना फॉर्मूला कल u की जगह x और y में लाओ तो डायरेक्ट वैल्यू लाते सब रेडीमेड बनी हुई है अपने लिए वैल्यू बस मैंने एक लिख लो u बार v बार नहीं लिखा हुआ u बार v बार दिया है नहीं दिया तो निकाल लेते बाकी सब दिया हुआ है बाकी सब मैं पहले प्रूव कर रहा हूं ध्यान समेशन ऑफ ui v कितना है 1064 तो यहां डालूंगा मैं 1064 माइनस n कितना है 7 इनटू u बार और v बार भी रहने दो डालता हूं मैं ui का स्क्वायर कितना है ये 2989 माइनस n कितना है 7 u बार निकाल के u बार डालेंगे u बार क्या हो जाएगा u बार समेशन ऑफ ui डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ui कितना है माइनस 35 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 ठीक है क्या प्लस v बार क्या रहेगा समेशन ऑफ vi तो समेशन ऑफ vi कितना है -7 डिवाइडेड बाय 7 -1 अब इसमें डाल दो वैल्यूज तो u बार कितना निकला -5 बराबर v बार कितना निकला -1 क्लियर अब यहाँ पर u बार का स्क्वायर मतलब u बार कितना निकला
-5 का स्क्वायर 25। अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो 1064 माइनस 75 का 35। ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन अगेन बाहर माइनस 2989 माइनस 25 इंटू 7 175 175 देखो कितना 0.3656 0.3656। ठीक है, तो ये आ गया dy x। क्लियर हो गया? मतलब b v u आया, वही क्या है dy। अब क्या निकालना पड़ता है y x, x बार और y बार। तो x बार कैसे निकालूं बताओ जल्दी से बताओ। u बार प्लस 70 x बार ये कहीं है कि समीशन ऑफ x है? नहीं, तो u बार की मदद से ही निकालना पड़ेगा। आज दिमाग लगाना ही पड़ेगा। किसकी मदद से निकालना पड़ेगा? u बार की मदद से। x बार निकाल सकते हैं नहीं, है ही ना समीशन ऑफ x है, तो u बार जो निकाले उसकी मदद से निकालेंगे। तो कल बताया था ना, कल बताया था मैंने u बार कैसे निकालेंगे करके। मतलब x बार कैसे निकालेंगे u बार की मदद से। ए ना क्या इधर समय इसके साथ होगा। ठीक है, इधर x बार इज इक्वल टू क्या होगा u बार में जितना माइनस किए थे उतना है। कितना माइनस किए उसमें 70 क्या, तो प्लस 70 v बार सॉरी x बार y बार हाँ इज इक्वल टू v बार प्लस कितना माइनस कीजिए 60। तुम्हारा भरोसे लिख दिया। u बार कितना था -5 -5 -1 तो -5 प्लस 70 कितना गया 65। अब y बार इज इक्वल टू -1 प्लस 60 कितना गया 59। क्लियर हो गया? अब y और x क्या रहेगी y माइनस y बार, तो y माइनस 59 इज इक्वल टू 0.3656 बराबर इंटू x माइनस 65। इसको इधर उधर करोगे तो तुम्हारा y और x निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? y और x। अब x और y कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? हाँ bxy निकालेंगे, फिर निकालेंगे bxy कैसे निकालेंगे? सेम जैसे निकालेंगे। क्लियर है क्या? फिर उसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी निकालना है। क्या निकालना है? ऐसा करो जैसे आधा टेक्स्ट कर लिया 3 मिनट और 6 बज के 35 मिनट और 180 सेकंड मार्क। ठीक है, तो द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y वो क्या रहता है स्मॉल r। तो क्या करेंगे by(x) इनटू कॉमन करके बता पाया था ना वो कि नहीं बता पाया था? नहीं इससे बोला था टॉम ने नहीं बता पाया। r² = by(x) इनटू dxy। तो by(x) को निकालेंगे दोनों ऊपर, dxy इसलिए निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लेना और साइन देख लेना कौन सी है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है क्या? अब देखो एक बार, अरे घर जाके देखना, मैं बता रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन। देखो अरिथमेटिक भी दिया एक बार, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिए, आपको बोला कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी दिए, ऑब्टेन टू रिलेशन इक्वेशन बोला। तो ये सिंपल है, क्यों सिंपल है? व्हाट कम कैलकुलेशन इसमें dy(x) का फार्मूला लगाएंगे कौन सा? dy(x) = r into sigma x upon sigma y। sigma x 3 दिया है, sigma y 12 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 12। तो आपके पास sigma x भी है, sigma y भी है, r भी है। dy डायरेक्ट निकलता ना, कौन सा फार्मूला एक बार बोल दो, बोलो। dy(x) = r into sigma y upon sigma x। वो फॉर्मूला लगा के dy(x) निकालो तो तुम्हारे को फिर उसके बाद dxy निकालो। ठीक है, उसके बाद ऑब्टेन द टू रिलेशन इक्वेशन, y बार भी दिया है x बार भी दिया है। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है,
काम है ना, सब दिख गया उसकी पहले से। क्लियर है? बताओ करके। अब ठीक है, कल इसके एक दो क्वेश्चन करके पूरे सेम है इसमें क्या 3.3 है। अब थोड़ा सा 10-15 मिनट चलो बफर रखो। अटेंडेंस शीट मिली? ओह नो। चलो चलो काम के जाएंगे। इसके पीछे नंबर निकाल दे। ठीक है, इसके पीछे नंबर निकाल दे। लो एक और पीछे